दमन में बारिश का कहर, एमपी उमेश पटेल पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट पर। देखिए न्यूज। जैसे कि आप जानते ही है कि कुदरती आपदा के सामने आदमी जो है बेबस हो जाता है, वैसा ही सिनेरियो हमारे दमन में हुआ। ऊपर बहुत बारिश हुई जिसके चलते मधुबन डैम से पानी भारी मात्रा में छोड़ा गया और यहाँ समुद्र है तो समुद्र से भी जवारें थी, बढ़ती थी, तो पानी का बहाव फिर से सिटी की ओर था। प्रदेश में भी भारी बारिश थी तो पानी इतना आया कि यहाँ पूरा प्रदेश जैसे बाढ़ग्रस्त हो गया हो वैसा बना और काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। वहाँ से कच्चीगाम मांगलवाड़ हो या फिर हमारा नैनी दमन का मिटनावाड़ हो या फिर धोबी तालाब का एरिया हो या फिर हमारे माछी वाड़ का क्षेत्र हो या फिर ये पातेलिया हो, काफ़ी जगहों पे मोटी दमन में भी काफ़ी जगहों पे पानी भरा और लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। माछीमारों की 9 जितनी बोटें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई, समाप्त हो गई, खलास हो गई और साथ में 20 जितनी बोटें समुद्र में बह गई है, ऐसा हमें समाचार प्राप्त हुए हैं। माछीमारों को भी काफ़ी नुकसान सहना पड़ा है और गरीब लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, वो कच्चीगाम हो या फिर ये मिटनावाड़ हो या फिर अन्य मोटी दमन का विस्तार हो। मैं प्रशासन का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने कठिन समय में बहुत ही अच्छा कार्य किया, लोगों को रेस्क्यू किया, लोगों को जितना संभव हो उतना मदद की। क्योंकि मैं उनसे सुबह के 3 बजे से उनके संपर्क में था, सारे अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए था और जहां से मुझे समाचार प्राप्त होते कि यहाँ रेस्क्यू की जरूरत है, यहाँ मदद की जरूरत है, तो मैंने यथासंभव मदद की उनके साथ कोऑर्डिनेशन होकर। तो प्रशासन ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। साथ में मैं उनसे अब उम्मीद करता हूँ कि वो सारे प्रदेश का सर्वेक्षण कराए, ये मिटनावाड़ हो या कच्चीगाम का मांगलवाड़ हो या नैनी दमन का विस्तार हो या मोटी दमन का, क्योंकि सबका जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण होगा तभी तो उनको मुआवजा मिलेगा। तो माछीमार भी बहुत नुकसान हुआ है, पूरी की पूरी बोटें समाप्त हो गई है और 20 जितनी बोटें बह गई है, तो उनको उचित मुआवजा मिलना ही चाहिए। साथ में गरीब लोगों का भी आकलन होना चाहिए। अभी मैं मिटनावाड़ में आया हूँ तो मिटनावाड़ का तो बहुत सालों से हमने देखा है कि हर साल वो पानी जो है वो भर जाता है और हर साल बेचारे गरीब जो है वो पूरे साल मेहनत करते हैं और आखिर में उनका ये नुकसान हो जाता है और पूरे साल की कमाई चली जाती है। इनका भी ये डेवलपमेंट करने के लिए ज़रूरी है उनके घरों को वगैरह को परमिशन मिले। अभी ये टाउन प्लानिंग है उसमें लिया गया है, तो अभी नुकसान बेचारे में उनको ये है कि ज़मीन भी सरकार में जा रही है और उनका हर्जाना भी इन गरीबों से वसूलने की बातें आती है। मैंने जब टाउन प्लानिंग एक्ट बन रहा था तभी भी विरोध किया था कि भाई ये गरीबों को नुकसान देगा। मैं प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय पर भी बात करूंगा कि भाई ये गरीब है, इनका भी ख्याल रखा जाए और उनको परमिशन दी जाए और कम से कम आप सरकारी जमीन आप ले लो मगर उनसे कोई हर्जाना ना वसूला जाए। और साथ में मैं प्रशासनिक अधिकारियों से मीटिंग कर करके मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुरंत से तुरंत जो भी नुकसान हुआ है उसका संज्ञान लिया जाए और तुरंत संज्ञान लेकर सर्वेक्षण करके उचित मुआवजे के लिए वो कार्य करे। और प्रशासनिक अधिकारियों से और विनती ये करता हूँ कि हमारे माछीवाड़ में जो बोट का जो था वो डॉकयार्ड नहीं है। वो डॉकयार्ड पहले था तो ये बोटों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था और इस बार डॉकयार्ड ना होने से ये माछीमारों को भारी नुकसान हुआ है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नया डॉकयार्ड का काम तुरंत से तुरंत पूरा करें और ये हमारे मछुआरे जो बर्बाद ही हो गए हैं, ऐसा कहो तो वो ना नहीं है, तो मछुआरों की रक्षा करें, उनको पूरा उचित मुआवजा दें और आगे से ऐसी घटना न घटे उसकी आप पहले से ही तकेदारी रखें। दोस्तों, आपको जो हमारा न्यूज़ अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अभी तक जो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे क्लिक करना। ऐसा न्यूज़ में लाता रहता।